स्वामी जी ने जो कुछ कहा, सेठ जी ने जो कुछ कहा, भाई जी ने जो कुछ कहा, उसमें अपने स्वार्थ की गंध नहीं है। जीवों का कैसे फायदा हो, कैसे लाभ हो। एक महात्मा, हम आपको क्या कहें, एक महात्मा, उनका नाम हम जानकर नहीं ले रहे हैं, बहुत अच्छी रहनी से रहकर भजन करने वाले महात्मा हैं। हमसे बड़ा प्रेम उनका है। तो उन महात्मा ने बताया कि हम तो बीए में पढ़ रहे थे और परीक्षा हो गई थी, बीए की परीक्षा दे चुके थे और अपने घर आए तो हमारे गांव के एक पंडित जी, उनके घर में कल्याण पत्रिका आती थी। तो उनकी पुरानी कल्याण पत्रिका, उसका आगे पीछे का पृष्ठ तो फट गया था, बीच बीच की थी। तो हमको पढ़ने का शौक था, हमने उसको पढ़ा। उसमें केवल एक लेख हमने पढ़ा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, भाई जी का, मनुष्य जन्म का प्रयोजन। क्या? मनुष्य जन्म का प्रयोजन। तो उन महात्मा ने कहते कहते रो पड़े। बोले उस एक लेख को पढ़ करके उसी रात्रि हमने गृह त्याग कर दिया और वृंदावन आ गए, संतों का आश्रय ले लिया। आज लगभग 30 वर्ष तो हमको उनको देखते देखते हो गया। एक सी रहनी से, पद्धति से रहकर उनका भजन चल रहा है। एक बार वृंदावन में किसी कथा में मेरे मुंह से उनका नाम निकल गया और सवेरे सवेरे आकर, वो कथा में तो आ जाते हैं महात्मा, वो आकर के सवेरे सवेरे आके बड़ी जोर जोर से रोने लगे। बोले महाराज हम गरीब साधु हैं, मर जाएंगे बेमौत, आप हमारा नाम ले दोगे, ऐसे महात्मा अमुक जगह भजन कर रहे हैं तो पहले तो सेठ साहूकार जाना शुरू करेंगे। अभी तो पैसा छूते नहीं है, संग्रह रखते नहीं है, ब्रज में भी एक जगह रहते नहीं है, 84 कोस ब्रज में घूमते रहते हैं, कभी बरसाना, कभी नंदगांव, कभी वृंदावन, कभी कहीं, कभी जमुना किनारे, कभी मानसरोवर। देखने में लगेगी नहीं महात्मा है, और भजन को छोड़ के दूसरा प्रयोजन नहीं। ये किसकी महिमा है? तो उन महात्मा ने हमसे कहा, एक लेख पढ़ा हमने कल्याण का, केवल एक लेख, मनुष्य जन्म का प्रयोजन, बस। और उसको पढ़ते ही हमारे मन में इतनी पीड़ा हुई कि अरे हमने अब तक जो कुछ किया है, हम करने जा रहे हैं, ये तो मनुष्य जन्म का प्रयोजन नहीं है। तो केवल भजन ही प्रयोजन है, तब सब कुछ छोड़ के भजन में लग जाना चाहिए। सब कुछ छोड़ के भजन में लग गए वो। ये है सत्पुरुष, ऐसे ही नहीं बोलते हैं, किसी साधन को वे आत्मसात करते हैं, फिर उस साधन का आश्रय लेकर स्वयं अनुभव करते हैं। अपना जब उनका उस साधन से कल्याण हो जाता है, अब वे अपने भीतर से निश्चय कर लेते हैं कि इसमें संदेह नहीं है, ये जीवों के कल्याण का साधन है, तभी वे किसी को उपदेश करते हैं कि तुम ऐसा करो, और फिर उसको जो मानते हैं उनके कल्याण में संदेह रह नहीं जाता है, उनका अवश्य कल्याण हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।